एक पहाड़ी पर एक हवेली थी, धुंध में लिपटी हुई, जहां बेलें ही बेलें फैली हुई थी। यह हवेली कभी एक भव्य संरचना थी, लेकिन अब यह समय और उपेक्षा के कारण खंडहर में बदल गई थी। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे चरमराते थे, जैसे कि वे किसी पुराने रहस्य को छुपा रहे हों। लोग इसे बुलाते थे फुसफुसाता हुआ घर, कहते थे यह श्रापित है। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ये आवाजें इतनी डरावनी थीं कि लोग दूर दूर से इसे सुनने आते थे, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानियां मशहूर थीं एक अमीर परिवार के बारे में, जो इसकी दीवारों के भीतर गायब हो गया था। यह परिवार कभी इस हवेली का मालिक था और उनके गायब होने के बाद से ही हवेली को श्रापित माना जाने लगा। हवेली के अंदर पुराने फर्नीचर और धूल से ढके चित्र इस परिवार की याद दिलाते थे। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, उन फुसफुसाहटों और परछाइयों से डरते हुए जो इसे सताती थी। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली के अंदर परछाइयां चलती हैं और अगर कोई अंदर गया तो वह कभी वापस नहीं आता। साल बीतते गए और हवेली वीरान रही। कहानियां किंवदंती बन गई। हवेली के चारों ओर की वनस्पति और भी घनी हो गई और यह जगह और भी डरावनी लगने लगी। लोग अब भी हवेली के पास से गुजरते समय डरते थे। नई पीढ़ी ने इसे एक चुनौती के रूप में देखा, एक ऐसी जगह के रूप में जहां वे अपनी हिम्मत दिखा सकें और अपने डर पर विजय प्राप्त कर सकें। वे इसे एक रोमांचक साहसिक कार्य मानते थे और कई बार दोस्तों के समूह ने इसे खोजने का प्रयास किया। एक गर्म गर्मी के दिन दोस्तों का एक ग्रुप अपनी रोज की दिनचर्या से ऊबकर अनजान में जाने का फैसला करता है। वे एक नई जगह की तलाश में थे और फुसफुसाते हुए घर की कहानियों ने उनकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया था। उन्होंने कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था। वे मानते थे कि यह सब केवल लोगों की कल्पना का हिस्सा है और असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वे फुसफुसाते हुए घर के पीछे के सच को उजागर करने के लिए दृढ़ थे। उनके चेहरे पर दृढ़ता और उत्साह था और वे अपने साथ टॉर्च और अन्य उपकरण लेकर आए थे ताकि वे हवेली के अंदर की हर चीज को अच्छे से देख सकें। वे जानते थे कि यह एक खतरनाक काम है, लेकिन उनके अंदर का रोमांच उन्हें आगे बढ़ा रहा था। मेरा दाव है कि तू अंदर कदम भी नहीं रख पाएगा। हाँ, डर गया। कौन डर गया? मैं तो सीधा सामने वाले दरवाजे तक जाऊंगा। और इस तरह हिम्मत का काम तय हो गया। राहुल, प्रिया, विक्रम और उनकी शक्की दोस्त माया फुसफुसाते हुए घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे पहाड़ी के पास पहुंचे, एक अजीब सी शांति उन पर छा गई। हवा भारी हो गई, एक भयानक सन्नाटे से भर गई। पुराने लोहे के दरवाजे चरमराते हुए खुले, जैसे उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हों। उजाड़ रास्ता परछाइयों में समा गया था। हर कदम आगे बढ़ाना पिछले से ज्यादा भारी लग रहा था। अंत में वे विशाल ओक के दरवाजे के सामने खड़े थे। राहुल ने धूमिल हैंडल तक पहुंचा। ये छूने में बर्फ की तरह ठंडा था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। एक बासी गंध उनकी नाक में भर गई, सड़ांध और भूली हुई चीजों की गंध। यह गंध जैसे अतीत की कहानियां सुना रही थी, उन कहानियों की जो कभी इस घर की दीवारों में बसी थीं। धूल के कण धुंधली खिड़कियों से छनकर आती सूरज की हल्की किरणों में नाच रहे थे। यह दृश्य जैसे समय की धारा को रोककर एक पुरानी याद को ताजा कर रहा था। मकड़ियों के जाले भूतिया कफन की तरह कमरे में लिपटे हुए थे। हर कोने में फैले ये जाले जैसे किसी अनकही कहानी का हिस्सा थे। कोई है? उनकी आवाज गूंजकर वापस आई, जैसे दीवारें भी उनके सवाल का जवाब दे रही हों। उन्हें केवल अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दी। यह सन्नाटा और भी डरावना था, जैसे हवेली की आत्मा उन्हें देख रही हो। वे सावधानी से हवेली में आगे बढ़े, हर कदम फर्श के तख्तों की चीख के साथ। हर कदम जैसे एक नई कहानी को जन्म दे रहा था। तुम्हें आवाज सुनाई दी? उसकी आवाज में डर और उत्सुकता दोनों थे। माया फुसफुसाई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, जैसे कोई अनजानी शक्ति उनके पास आ रही हो। हवा के एक झोंके ने घर की गहराई में कहीं एक दरवाजा जोर से बंद कर दिया। यह आवाज जैसे एक चेतावनी थी, एक संकेत कि वे यहां अकेले नहीं थे।
दोस्तों ने अलग होने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वे ज्यादा जमीन कवर कर सकेंगे। राहुल और प्रिया भव्य सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। इसकी मखमली रेलिंग फटी और फटी हुई थी। ये सीढ़ियां कभी इस घर की शान हुआ करती थीं, लेकिन अब यह केवल अतीत की एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी की पट्टियां चरमराती थीं, मानो वे भी इस घर की कहानियों को बयां कर रही हों। विक्रम और माया ने बाईं ओर अंधेरे वाले दालान का पता लगाने का फैसला किया। यह दालान इतना अंधेरा था कि उन्हें अपने रास्ते को महसूस करने के लिए दीवारों को छूना पड़ा। हर कोने में अंधेरा और रहस्य छिपा हुआ था, और हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। जैसे ही राहुल और प्रिया सीढ़ियां चढ़े, उन्होंने सफेद गाउन में एक खूबसूरत महिला का चित्र देखा। यह चित्र बहुत ही पुराना था, लेकिन उसकी आंखें अब भी जीवित लग रही थीं। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, उसकी आंखें उनका पीछा करती हुई प्रतीत हुईं। यह मानो वह चित्र उनके हर कदम को देख रहा हो, उनके हर हरकत को महसूस कर रहा हो। वह उदास लग रही है, प्रिया फुसफुसाई। गर्मी के बावजूद कांप रही थी। उसकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। क्या यह वही महिला है जिसके बारे में हमने सुना था? प्रिया ने राहुल से पूछा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। अचानक उन्हें दालान के अंत से एक धीमी सी खुशी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें एक ऐसे कमरे की ओर बुला रही हो जिसके दरवाजे के नीचे एक टिमटिमाती रोशनी हो। यह आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि वे दोनों उसकी ओर खींचते चले गए। दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण कमरा नहीं था। ये मानो उस महिला की आत्मा का निवास स्थान हो, जो अब भी इस घर में भटक रही थी। दरवाजे के नीचे से आती टिमटिमाती रोशनी ने उनके दिलों में और भी डर और उत्सुकता भर दी। इस बीच विक्रम और माया अंधेरे वाले दालान में आगे बढ़े। हवा और ठंडी हो गई और वे दीवारों से धीमी फुसफुसाहटें सुन सकते थे। ये डरावना है, विक्रम बुदबुदाया, अपने टॉर्च की रोशनी से अंतहीन से दिखने वाले गलियारे को रोशन करते हुए। तभी एक ठंडे हाथ ने माया के गाल को छू लिया। वह चीख पड़ी। डर के मारे उसकी टॉर्च नीचे गिर गई। वह जमीन पर गिर पड़ी, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। राहुल और प्रिया माया की चीख सुनकर आवाज की ओर दौड़े। वे अंधेरे में इधर उधर टटोलते रहे, अपने दोस्तों को आवाजें देते रहे। उन्होंने विक्रम और माया को एक साथ दुबके हुए पाया। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। जैसे ही उन्होंने दालान से बाहर निकलने की कोशिश की, उन्होंने पाया कि दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया था। वह हिला तक नहीं। वे फंस चुके थे। हमें बाहर निकालो, राहुल चिल्लाया, दरवाजे पर पीटते हुए। लेकिन कोई जवाब नहीं था, केवल उनकी अपनी घबराई हुई सांसों की आवाज थी। डर हताशा में बदल गया जब उन्हें एहसास हुआ कि वे प्रेतवाधित हवेली में बंद हैं। उन्होंने बाहर निकलने के लिए पागलों की तरह दूसरा रास्ता खोजा, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की बंद लगी हुई थी। हम फंस गए हैं, लिली रोई। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी जब उनकी उम्मीद कम होने लगी, जैक एक ढीले फर्श के तख्ते से टकरा गया। इसे खोलते हुए उसे नीचे एक छोटा धूल भरा डिब्बा मिला। अंदर उन्हें पीले पन्नों वाली एक पुरानी डायरी मिली। जैसे ही सारा ने टॉर्च पकड़ी, जैक डायरी से पढ़ने लगा। यह एक युवती का था जो कई साल पहले हवेली में रहती थी। उसने मुख्य हॉल में चिमनी के पीछे एक गुप्त रास्ते के बारे में लिखा था। डायरी के निर्देशों का पालन करते हुए वे मुख्य हॉल में वापस भागे। कांपते हाथों से जैक ने भारी मेंटल पीस को एक तरफ धकेला, जिससे ठंडी चिमनी के पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। एक एक करके वे उस उद्घाटन से होकर गुजरे और ठंडी रात की हवा में निकल आए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे और नहीं दौड़ सकते थे। पहाड़ी के नीचे नरम घास पर गिर पड़े। हाँफते हुए उन्होंने हवेली की ओर देखा, जो अब अंधेरे में डूबी हुई थी। भले ही वे बच निकले, लेकिन उस अनुभव ने उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ दी। फुसफुसाहटें, परछाइयां, भूतिया स्पर्श, यह सब इतना वास्तविक लगा। वह जगह क्या थी? लिली फुसफुसाई। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वे रोमांच की तलाश में गए थे, लेकिन उन्हें कुछ और ही भयावह मिला था।
दोस्तों ने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन वह याद बनी रही, फुसफुसाते हुए घर की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों की एक खौफनाक याद दिलाती रही। हवेली अभी भी पहाड़ी पर खड़ी है, जो अतीत की एक भूतिया याद दिलाती है। और हालांकि दोस्त इसके चंगुल से बच निकले, फुसफुसाहटें बनी हुई हैं, अगली अनसुनी आत्मा के दहलीज पार करने और फुसफुसाते घर की किंवदंती के पीछे के सच को उजागर करने की प्रतीक्षा कर रही हैं।